हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने बिहार बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का लेकर आई हूँ, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीके जीएस क्वेश्चन 56 नंबर से। 56 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। एक में है कि अफ़गानिस्तान पर सोवियत का आक्रमण, 2 में है बर्लिन की दीवार का गिरना, 3 में है सोवियत संघ का विघटन, 4 में है रूसी क्रांति। तो इनमें हमको सजाना है कि किन ईस्वी में जो है किन चीज़ का घटना हुआ है। तो देखते हैं इसमें कि रूसी क्रांति जो है 1917 में हुआ है। उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान पर सोवियत का आक्रमण 1979 में हुआ है। फिर हो जाएगा बर्लिन की दीवार का गिरना 1989 में हुआ है। फिर 4 में हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन, जो कि 1991 में हुआ है। यानी कि 56 का आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो 18 पदाधिकारी थे उनको जो है तीर्थ बोला जाता था। यानी ये इनका जो गुरु थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख है, जिन्हें महामात्र भी कहा जाता था। इनमें उच्चतम कोटि के अधिकारी थे, जिन्हें मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज भी बोला जाता था। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है संसाधनों का आवंटन हो जाएगा। ये जो है सीमित संसाधनों का आवंटन तथा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। आर्थिक विकास किसी भी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में जो है क्या क्या शामिल होता है। तो हार्डवेयर भी शामिल होता है, सॉफ्टवेयर भी शामिल होता है, परिधीय उपकरण भी शामिल होता है। डी में है ये सभी, यानी कि इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इनमें से सभी शामिल होते हैं। 60 में है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। तो सॉरी दोस्तों, इसका जो है पीडीएफ बनाने में ऑप्शन कट गया है। तो कंप्यूटर बनाने में जो है प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप जो है सिलिकॉन से बनी होती है। यह जो है एक प्रकार का उपधातु है। इसकी परमाणु संख्या जो है 14 होती है और इसका संकेत SI होता है। तो 61 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। तो कंप्यूटर की गति जो है गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति उसके प्रोसेसर की गति के आधार पर तय की जाती है। इस गति को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। मेगाबाइट कंप्यूटर हार्डवेयर या रैम के स्पेस के लिए इकाई के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट है कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन कराता है। तो कीट विज्ञान जो है ये हो जाएगा कीड़े का अध्ययन कराता है। कीट विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन
63 में है कि सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, तो इसमें हो जाएगा सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन। ये जो स्तनधारी जंतुओं में डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान जंतु है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में है कि जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है, जो कि इसका कारण बताना है। तो इसका कारण बताना है, इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर, बढ़ते तापमान पर घुलनशीलता में कमी। यानी गैस की घुलनशीलता जो है तापमान बढ़ने पर घटती है और तापमान घटने पर बढ़ती है। अतः जब सोडा वाटर की बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती, क्योंकि उसका जो है तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता के 3 स्तर हैं। तो जैव विविधता का 3 स्तर जो है हो जाएगा डी नंबर, आनुवांशिक, प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र। 66 नंबर क्वेश्चन है कि परितंत्र का अजैविक घटक कौन सा है। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन जो है कट गया है। इसका हम लोग देखते हैं कि परितंत्र का अजैविक घटक जो है, इसका 2 घटक होते हैं। जैविक घटक में पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि आते हैं, और अजैविक घटक जिनमें मिट्टी, जल, हवा, कार्बन, प्रोटीन इत्यादि आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सड़सठ नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेती है। तो त्वचा से जो है सांस लेता है वो हो जाएगा केचुआ। अब देखना है कि सांप जो है फेफड़ा से सांस लेता है। बंदर जो है फेफड़ा से सांस लेता है, और इंसान तो फेफड़ा से सांस लेता है। 68 नंबर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। तो ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म। इसका आंसर जो है साइटोप्लाज्म हो जाएगा। कोशिका के ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है साइटोप्लाज्म में होती है। अब हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा का जो है भोजन का पाचन होता है भोजन रसदानी में। ये जो है यह एक कोशिकीय जीव है, इनमें पाचन तंत्र का अभाव होता है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस का आविष्कारक है। तो इनमें हो जाएगा इसका आंसर डी, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे। ये जो है जेसी बोस का आविष्कारक है अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे का। इसमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन का कौन है किए थे। तो इसका जो है जे थॉमसन किए थे इलेक्ट्रॉन का। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत जो है क्रिश्चियन हाइजेनबर्ग दिए थे। और ये हो जाएगा कॉस्मिक रेडिएशन का, तो विक्टर हेड्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि परमाणु जो है कक्षकों में
इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी बोर के नियम के अनुसार एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर धातु का। प्रायः धातु तत्व ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है तथा गैर धातु तत्व प्रायः ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। विज्ञान में तत्वों का वर्गीकरण धातु तथा अधातु में उसके गुणों के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा नियम जो है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा केपलर। यानी कि इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। एक में है न्यूटन जो है गति के नियम दिए थे। फैराडे जो हो जाएगा फैराडे वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, और किरचॉफ का हो जाएगा विद्युत धारा तथा विभवांतर के से संबंधित नियम दिए थे। 74 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? तो ये हो जाएगा ए नंबर उच्च दबाव कम तापमान। यानी किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कम ताप तथा उच्च दाब की जरूरत होती है। उच्च दाब तथा कम ताप पर गैस के अणुओं के बीच की दूरी घटती है, अतः ये द्रव में परिणत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी जो है नहीं है इसमें? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा कछुआ। यानी कछुआ जो है विज्ञान के वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार कछुआ को जो है सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, परंतु यह जमीन तथा जल दोनों जगह पर रहने के अनुकूल होते हैं। और ये मेढक, टोड, सेलामांडर जो है ये सभी उभयचर के अंतर्गत आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप जो है क्या है? तो URL का पूर्ण रूप जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नीली क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो नीली क्रांति का जनक जो है हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें 78 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश जो थे हरिलाल जे कानिया थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 79 नंबर कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, भारत को जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं।
80 नंबर क्वेश्चन है कि संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो संगई महोत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। ये संगई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। इस उत्सव का आयोजन मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक साल नवंबर में किया जाता है। यह जो है पहले मणिपुर महोत्सव के नाम से जाना जाता था। इसको जो है 2010 में इसका नाम बदलकर संगई महोत्सव कर दिया गया। संगई हिरन मणिपुर का जो है राजकीय पशु भी है। नेक्स्ट है 81 नंबर की फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डी नंबर। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका किरण बेदी हैं। किरण बेदी सेवानिवृत्त IPS अधिकारी तथा पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक जो है खुल्लम खुल्ला है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी ऋषि कपूर। अभिनेता ऋषि कपूर की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है। इसकी सह लेखिका मीना अय्यर है। ऋषि कपूर का निधन जो है अप्रैल 2020 में हुआ था। 83 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में से ही किसी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए 1965 से दिया जाता है। नेक्स्ट है 84 नंबर कि जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा अस्कवैश। जहांगीर खान जो है पूर्व पेशेवर अस्कवैश खिलाड़ी हैं। उन्होंने 1982 से 1991 के बीच 6 बार विश्व ओपन खिताब तथा 10 बार ब्रिटिश ओपन खिताब विजेता रहे हैं। उन्होंने 1993 में खेल से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस जो है टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा ग्रास पर विंबलडन ओपन जो है ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। US ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट है कि चिकनगुनिया का कारण क्या है। तो चिकनगुनिया का कारण जो है वायरस है। चिकनगुनिया रोग का प्रमुख कारण चिकनगुनिया वायरस है। यह एक RNA वायरस है जो टोगोविराइड फैमिली का होता है। यह वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। अतः मच्छर जो है इस वायरस का वाहक होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा नेफ्रॉन। किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन है कि 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को जो है सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सद्भावना दिवस जो है किनके
जन्म दिवस पर, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी के जन्म दिवस पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी है। तो इसका सबसे पुरानी भाषा जो है कौन है? तो ये हो जाएगा तमिल भाषा। इसका आंसर डी। ये जो दक्षिण भारत की बोले जाने वाली भाषा साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी तमिल भाषा है। भारत में 4 भाषाओं को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें है फर्स्ट में संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ तोलकट्टपियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। तो ये हो जाएगा कंपनी जो है एक्ट 1956 के तहत। ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। NBFC कंपनी अधिनियम जो 2013 द्वारा विनियमित होते हैं, जबकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित होते हैं। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हमारे जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 92 नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। मई 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक रिपोर्ट जारी की। यानी 31 मई को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल हैं? दोस्तों यहाँ वर्तमान में भी बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर जी हैं। नेक्स्ट है 94 नंबर कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएगा डेविड ईस्टन। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में जो है प्रमुख स्थान प्रजापति को प्रदान हुआ था। यानी उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे प्रमुख देवता प्रजापति थे, जबकि ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। उत्तर वैदिक देव मंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।